पासवान जैसे बीजेपी के बड़े नेता ये स्वीकार करते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार अगर साथ नहीं आए होते तो बिहार में बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। दूसरी तरफ उसी बीजेपी के एक बड़े नेता हैं अश्विनी चौबे, कह रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बननी चाहिए। सवाल नेता नीतीश कुमार जी, आप जानते हैं, इसे बहुत दूर रखते हैं सबको। लेकिन हमारे से मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, मैं पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना किसी की बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत मेरा मानना है, मेरा एक डिमांड है कि उनको आगे आना चाहिए, और अगर वो आगे आएंगे तो और भी पार्टी को मजबूत, ये मेरा मानना है। तो आपने पार्टी में बात रखी है इस तरह की? अभी हिम्मत नहीं हुई है क्योंकि वो इस पे करार ले लेते हैं, तो अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन कई महीनों से हिम्मत जुटा रहा हूँ कि मैं इस बात को रखूँ। 30 जून तक हिम्मत जुटा ले, चाह तो रहा हूँ, जुटा नहीं पा रहा हूँ, और समय है जुटा सकता हूँ। एक नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की केमिस्ट्री फिर ठीक ठाक होती है? देखिए, नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोकसभा चुनाव के पहले तक बिहार के कई राजनीतिक दलों के नेताओं का यह दावा था, राजनीतिक पंडितों का यह आकलन था कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को, जेडीयू को लोकसभा चुनाव में बड़ा नुकसान हो रहा है। और इस वक्त जिस भारतीय जनता पार्टी के साथ नीतीश कुमार हैं, जब वो भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं थे, तब उसी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेताओं का दावा था कि नीतीश कुमार की पार्टी का अस्तित्व खत्म हो जाएगा। लेकिन जब 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजे आए तो बात उल्टी दिखाई पड़ी, और अब तो भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता भी ये स्वीकार कर रहे हैं कि नीतीश कुमार ने बीजेपी की नैया बचाई है, बीजेपी की नाव डूबने से बचाई है। नीतीश कुमार साथ नहीं आए होते तो बिहार में बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। पूर्व केंद्रीय मंत्री संजय पासवान का ये बयान, भारतीय जनता पार्टी के बड़े नेता हैं। इस पर हम बात करेंगे। हमारे साथ बिहार सरकार के मंत्री, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं, जमा खान साहब हैं। अब तो बीजेपी के बड़े नेता संजय पासवान ने भी स्वीकार किया है कि नीतीश कुमार ने जीरो पर आउट होने से बचा लिया। नेता नीतीश कुमार जी के बारे में आप भी जानते हैं, सब लोग जानता है कि नेता नीतीश कुमार जी काम के नाम से जाने जाते हैं देश और दुनिया में, और सबको सीखना चाहिए। हमारे नेता नीतीश कुमार जी का काम करने का जो तौर तरीका है, किसी के साथ सौतेला व्यवहार नहीं करते, सबको लेकर चलने की बात करते हैं। जो संविधान में है, संविधान में हर समाज को, हर जात को, हर लोगों को जो सम्मान मिला है, अधिकार मिला है, उसको पारित करना चाहते हैं, जमीन पर उतारना चाहते हैं, जो उन्होंने उतारा है, और विकास के नाम पर जाने जाते हैं। तो जो बड़े भाई संजय जी ने कहा है, ऐसे तमाम लोग हैं, विपक्ष के भी लोग हैं, जो दिल से पूछेगा तो बोलेंगे नीतीश कुमार जी का काम करने का तौर तरीका है, जो काम किए वैसा कोई नहीं है हिंदुस्तान के अंदर। ये सच है। 2005 के पहले ये बिहार क्या था? एक बीमार बिहार था, अस्वस्थ था। आज बिहार जो है स्वस्थ हुआ है, बिहार विकास की ओर चला है, जो पूरा दुनिया ने देखा है। ये नीतीश कुमार जी का देन है। तो बिहार में लगातार एक तरफ संजय पासवान जैसे बीजेपी के बड़े नेता ये स्वीकार करते हैं कि नहीं, नीतीश कुमार अगर साथ नहीं आए होते तो बिहार में बीजेपी जीरो पर आउट हो जाती। दूसरी तरफ उसी बीजेपी के एक बड़े नेता हैं अश्विनी चौबे, कह रहे हैं कि बीजेपी के नेतृत्व में बिहार में सरकार बननी चाहिए। वो तो अपने अपने जो भी पार्टी के लोग अपनी बात तो रखते हैं, कहते हैं, बात की बात है, उनका कोई आलोचना नहीं करूंगा। लेकिन हम एनडीए के साथ हैं, और एनडीए ने चुनाव लड़ी, गठबंधन ने लड़ी, हमारे साथ लड़ी, हमारे नेतृत्व में लड़ी। तो निश्चित तौर पर जनता ने जो समर्थन प्यार दिया है, ये किसी छिपा हुआ नहीं है। नेता नीतीश कुमार जी को बिहार के तमाम समाज के लोग चाहते हैं और प्यार करते हैं, तमाम जात के लोग प्यार करते हैं, क्योंकि ये इतिहास गवाह है। नीतीश कुमार ने कभी जात की बात नहीं की, जमात की बात की, सबको लेकर चलने की बात की। कभी किसी समाज, वर्ग, धर्म से ऐसा नहीं लगा कि वो हमारे नहीं है। हर लोगों ने अपना नेता को ये कहा, नीतीश कुमार मेरे नेता हैं, और नेता को मानकर उन्हें चेहरा देकर उन्हें काम भी किया है। और निश्चित तौर पर आने वाले दिनों में ये एनडीए नहीं, और तमाम अदर पार्टी के जो लोग हैं, जो हमारे विपक्ष में भी हैं, वो भी आने को तैयार है। नेता नीतीश कुमार जी के काम करने के तौर तरीका देखकर खुश हैं, और जो उनका भी जो काम हुआ है, जो विपक्ष के लोग हैं जो आज कहीं ना कहीं उनके साथ बंधे हैं या मजबूरी है, बोलते हैं उनकी वाली, लेकिन उनके क्षेत्र में भी जो काम हुआ है तो नीतीश कुमार जी का ही देन है, उनका देन नहीं है जो लोग बोलता है। जमा खान साहब, आपकी पार्टी के अंदर खाने एक चर्चा बहुत जोर से, आपकी पार्टी के कई नेताओं के बयान है, इसलिए मैं ये सवाल आपसे पूछ रहा हूँ। आप पार्टी के बड़े कद्दावर नेता हैं और नीतीश कुमार के करीबियों में आपकी गिनती होती है। नीतीश कुमार के बेटे निशांत कुमार पॉलिटिक्स में एंट्री मार रहे हैं, और मार रहे हैं, नहीं मार रहे हैं, लेकिन मांग बहुत तेजी से उठ रही है आपकी पार्टी के अंदर से। देखिए, रही सवाल नेता नीतीश कुमार जी, आप जानते हैं, इसे बहुत दूर रहते हैं,
बहुत दूर रखते हैं सबको। लेकिन हमारे से मैं अपनी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ, न कि पार्टी की बात कर रहा हूँ, ना किसी की बात कर रहा हूँ। व्यक्तिगत मेरा मानना है, मेरा एक डिमांड है कि उनको आगे आना चाहिए, और अगर वो आगे आएंगे तो और भी पार्टी को मजबूती मिलेगी, मेरा मानना है। तो आपने पार्टी में बात रखी है इस तरह की? मेरी अभी हिम्मत नहीं हुई है, क्योंकि वो इस पे कड़ा रुख ले लेते हैं, तो अभी हमारी हिम्मत नहीं हुई। लेकिन कई महीनों से हिम्मत जुटा रहा हूँ कि मैं इस बात को रखूं और नेता के सामने रखूं, लेकिन हिम्मत नहीं हो पा रही है। ये आने से ये होता है कि वो आते हैं तो और भी पार्टी मजबूत होगी, और आना चाहिए, मेरा मानना। पार्टी की बैठक भी है 29 जून को। चर्चा यह भी है कि उस बैठक में भी बहुत पुरजोर तरीके से ये मांग उठ सकती है। अब ये पार्टी का एक मीटिंग है, कार्यकारिणी के सदस्य सारे तमाम लोग जा रहे हैं, उसमें हम लोग भी जा रहे हैं, मुझे भी बुलाया गया है, और उसमें क्या निर्णय लिया जाएगा ये मुझे नहीं मालूम है। जितना जानता हूँ नेता नीतीश कुमार जी हमेशा फैसला वही लेते हैं जो बिहार के विकास और आज देश के विकास के लिए, और देश के जो विकास हो सौहार्द बना रहे, इसका वो बराबर ख्याल रखते हुए फैसला लेते हैं। तो उनका फैसला पे हम लोग सोचते ही नहीं है। जो फैसला होता है, जो मीटिंग होता है, हम लोग आंख बंद करके उस फैसले पर चल देते हैं, क्योंकि जो भी फैसला आज तक उन्होंने किया है अपने लिए नहीं करते हैं, प्रदेश और देश के लिए बराबर करते हैं, आगे भी करते रहेंगे। निशांत कुमार को लेकर अचानक पार्टी में लगातार बयान आ रहे हैं। पार्टी के कई प्रदेश महासचिवों से हमारी बातचीत हुई और फिर कई लोगों के बयान सामने आए। मुजफ्फरपुर में कार्यक्रम हुआ, तमाम तरीके। आप भी कह रहे हैं कि मेरी व्यक्तिगत राय है। क्या लगता है निशांत कुमार अगर पॉलिटिक्स में एंट्री मारते हैं, जेडीयू में उनकी कोई भूमिका होती है या सरकार में उनकी कोई भूमिका होती है, क्या फायदा होगा जेडीयू को? एकदम फायदा होगा। नौजवान हैं, पढ़े लिखे हैं, आएंगे, हम लोगों के बड़े हैं, भाई हैं, आएंगे तो निश्चित तौर पर फायदा होगा। प्रदेश में एक नई फिर लकीर बनेगी, उन नेतृत्व में काम होगा, लोग उत्साहित रहेंगे, उत्साह से काम करेंगे, मुझे भरोसा है। और जब भी मुझे मौका मिलेगा मैं चाहूंगा कि अपने नेता से बात करूं और रिक्वेस्ट करूं। 29 जून तक हिम्मत जुटा लेंगे आप? चाह तो रहा हूं, जुटा रहा हूं, जुट नहीं पा रहा हूं, अभी समय है, जुटा सकता हूं। एक आखिरी सवाल है जमा खान साहब, उपेंद्र कुशवाहा को लेकर है। चर्चा है कि जेडीयू कोटे से उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जा रहे हैं, क्योंकि 2 सीटें हैं राज्यसभा की। एक सीट पर फैसला बीजेपी को लेना है, एक सीट पर फैसला जेडीयू को लेना है। नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा की केमिस्ट्री फिर ठीक ठाक होती हुई नजर आ रही है। देखिए भाई, उपेंद्र सिंह जी हमारे जो है बड़े भाई की तरह हैं, मैं बराबर उनका सम्मान किया हूँ, और नेता नीतीश कुमार जी भी इज्जत करते हैं उनका, ये भी उनका इज्जत करते हैं। लेकिन कहीं कोई मामला है, उपेंद्र जी जो चले गए आए गए वो अलग बात है, लेकिन मैं उनका इज्जत सम्मान करता हूँ। नीतीश कुमार जी माननीय नेता हमारे, उनका सम्मान करते हैं, और उपेंद्र जी भी सम्मान करते हैं। तो आने वाले दिनों में हो सकता है फैसला हो जाए तो अच्छा ही रहेगा। फैसला हो जाएगा, राज्यसभा जाएंगे उपेंद्र कुशवाहा जेडीयू को? ये तो निर्णय नेता लेंगे, हम लोग कार्यकर्ता, छोटा है, मैं कार्यकर्ता हूँ पार्टी का, लेकिन निश्चित तौर पर नीतीश कुमार जी सबके हित के और सबके बारे में सोचते रहते हैं। अगर ऐसा हुआ तो अच्छा रहेगा, अभी नीतीश कुमार जी का निर्णय है। तो देखिए, हमारे साथ जमा खान साहब थे, अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री हैं और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के काफी करीबी नेताओं में से हैं, जेडीयू के बड़े कद्दावर नेता हैं। जो भी मौजूद सवाल थे उस पर बातचीत हुई है। इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।